बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर सीओ हेल्थ की कुछ करप्शन के हवाले से बातें की थी और कुछ सबूत भी मैंने आपको दिखाए थे अपने व्लॉग में कि जनाब ये वो पेपर हैं जिन पे जो अपॉइंटमेंट लेटर्स भी थे उन लड़कों के, और उन पे जो सीओ ने जो लिख कर दिया था लेटर उस हवाले से भी था। फिर डीसी साहब ने जो कैंसिल की भर्तियाँ उस हवाले से भी वो लेटर था। इब्राहिम झम्मर साहब का बयान हल्फी भी था। वो सारा मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरा जो मुद्दई है खालिद मसूद कांजू, जो कि अकाउंटेंट की सीट पर होते हुए भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें खुडेला लगाया हुआ है इन्हीं की तरफ से, और वो एक चलती फिरती नौकरी कर रहा है। बस जैसे भी है, यहाँ ज़रूरत पड़ गया यहाँ ज़रूर काम कर लिया, वहाँ ज़रूरत पड़ गया वहाँ काम कर लिया, यानी एक स्पेयर व्हील के तौर पे यूज़ किया हुआ उन्हें। जैसे झूठी एफआईआर करवाई जाए तो उसमें उसको मुद्दई बना लिया, जैसे मेरी एफआईआर पे बनाया गया है। मुझे यकीन है, मैं 100% कहता हूँ, खुदा की मैं कसम उठाकर कह रहा हूँ, सवादा शरीक की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि वो शख्स अपने अंदर खुद नादिम है, उसका फेस बताता है। हम सुबह से शाम तक लोगों के चेहरे पढ़ते हैं, हम मीडिया पर्सन, हम लोग निकलते हैं पब्लिक में बैठते हैं, वो अपने अंदर खुद शर्मिंदा है कि मैंने एक शख्स पे झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है। वो मेरा सामना नहीं करता, जब अदालत में आए मेरा सामना नहीं कर पाता, नज़रें झुका लेता है। वो बंदा जब थाने में आए मेरे साथ नज़रें नहीं मिलाता, सर झुका लेता है। वो ख़ुद अपने अंदर शर्मिंदा है कि मैं अदालतों के चक्कर भी काट रहा हूँ, मैं थाने के चक्कर भी काट रहा हूँ। एक शख्स हमारे मुकाबले में खड़ा है, बेगुनाह होकर भी खड़ा है, वो नज़रें मेरे से नहीं मिलाता। वो मेरे कुछ दोस्त हैं, जब उससे बात करते तो वो कहता है यार मैं मजबूर हूँ, मैं एक एहलकार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। ज़ाहिर है वो मजबूर है, इसमें कोई शक नहीं। जब उसके अफसर ने कहा है कि जनाब आपने यहाँ पर झूठ बोलना है, झूठी गवाही देनी है, गवाही झूठी देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये गवाही है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और प्यारे रसूल है, ये गवाही है। और वो ये झूठी गवाही दे रहा है कि जनाब मैंने सीओ के साथ बदतमीज़ी की, सीओ के सरकार में मुदाखलत की, सब कुछ किया। खुदा की कसम अगर सीसीटीवी कैमरा ईमानदारी से निकाला जाए ना, वो शख्स उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर, उस सिनेरियो में, उस कैमरे के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो नहीं है मौजूद उस जगह पर, तो वो झूठा तो है वो शख्स। क्यों? वो इसीलिए नज़रें नहीं मिलाता। मैं तो रूम तो दूर की बात, मैं तो बखर में मौजूद नहीं था, तो वो अपनी जगह सच कह रहा है। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं उस मुद्दई के भी कुछ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ये है जनाब 52 पेज के, 52 पेज हैं, 52 पेज ये उसकी करप्शन के जो मेरे पास मौजूद हैं, इसी खालिद मसूद कांजू के, जो कलूर कोर्ट के अंदर स्टाफ नर्सेस को हरासा करता रहा है, उनकी सैलरीज़ के हवाले से, LHVs के हवाले से, माफ़ीनामा, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, ये सारा, ये टोटल, ये भी मैं पेश करूँगा, जहाँ मुझे पेश करने वहाँ पेश करूँगा। जब उस मुद्दई को एहसास नहीं है कि मैं एक झूठ का पुलंदा बनकर और झूठा इंसान बनकर, आज सीओ है कल नहीं है, कल दूसरा सीओ आ जाएगा, तो आप वो कल दूसरा सीओ कहेगा जी फ़लाँ बंदे के सामने आप बयान दे दें, तो क्या ये उसके खिलाफ दे देगा? कब्र आपकी ख़राब हो रही है कांजू साहब, कब्र आपकी ख़राब हो रही है, प्रेस्टीज आपकी ख़राब हो रही है। वो तो सीओ आज है कल चला जाएगा, क्यों झूठ बोल के अपनी कब्र के अंदर कीड़े डाल रहे हो यार? एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप कह रहे हो कि मेरे साथ भी बदतमीज़ी की, पहले मैंने सीओ के कमरे में बदतमीज़ी की सीओ के साथ, उसके बाद फिर मैंने आपके कमरे में आके आपको कत्ल की और मारने की धमकियाँ दी, और इतना मैं मेंटली तौर पे टॉर्चर हुआ हूँ, या इतना मेंटली तौर पे मैं बिल्कुल रैश हो गया हूँ कि मैं आपको भी मारने की धमकी दे रहा हूँ और सीओ साहब को भी मारने की धमकी। मुझे नहीं पता एक 19 ग्रेड का ऑफिसर बैठा है, उसके साथ किस तरीके से बात की जानी चाहिए। ठीक है वो उसका पर्सनल फेल है, वो करप्शन कर रहा है, गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो कर रहा है, कम से कम मैं तो इतना सेंस रखता हूँ ना कि मैंने बात किस अंदाज से करनी है। किसी को गलत कहने के लिए भी गलत का एक तरीक़ाकार होता है बात करने का। मैं आके कमरे में आके उसे मारने की धमकियां दे दूंगा और ये कर दूंगा, उसके तहस नहस कर दूंगा ऑफिस का, ये कर दूंगा। क्या मुझ में सेंस नहीं है? मैं बाशऊर नहीं हूँ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? या वो जो मेरे सामने ऑफिसर बैठा हुआ है, वो एक 19 ग्रेड की ज़िम्मेदार सीट पर बैठा हुआ है, क्या मुझे नहीं मालूम कि वो किस हैसियत का मालिक है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और मैं जाकर बदतमीज़ी शुरू कर दूंगा, ये करना शुरू कर दूंगा, वो करना गोलगप्पा शुरू कर दूंगा। फिर वहाँ पर अगर मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ तो यार आप मुझे पकड़ लेते ना, वहाँ बदतमीज़ी करने, फिर मैं आपके ऑफिस में आके बदतमीज़ी कर रहा हूँ, आपके भी कमरे में, तो मेरी जान, जब रिकॉर्ड पे आएगा ना सब कुछ,
आप झूठे पड़ जाओगे। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी वक्त है आपके पास कि सच बोल दो। क्यों कि सच के पाँव होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। कांजू साहब, आप बार 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 झूठ बोल रहे हैं। आप ये तो साबित करो कि आप उस रूम में थे, रूम दूर की बात, आप बखर में थे। जब आपकी CDR रिपोर्ट बता रही है कि आप इस वक्त नहीं थे, 12:40 पे तो आप बखर पहुंच रहे हैं और 11:10 का ये वाक़या है। और यार खुदा के लिए यार, ये ऑफिसर किसी के नहीं होते। ये ऑफिसर आज हैं कल चले जाएंगे। अपनी कब्र ख़राब मत करो कांजू साहब, अपनी कब्र ख़राब मत करो, मत करो, मत करो। जिनके जो आपके साथ चमचे करचे घूम रहे होते हैं ना, आप उन्हीं की बातों पे आए हुए हैं, आप इसी ऑफिसर की बातों में आए हुए हैं। अपनी कब्र को ख़राब मत करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, डट के खड़ा हूँ। मैं डट के खड़ा हूँ, मैं डट के खड़ा हूँ, मैं डट के खड़ा हूँ। मैं लड़ता रहूँगा इस बात पे। और यही इदारा नहीं, और भी बहुत से इदारे हैं जिनमें करप्शन हो रही है। मैं सबके लिए खड़ा हूँ, मैं सबके लिए लड़ूंगा। चाहे यहाँ पर हमारे कुछ सीनियर जो हैं, हमारे साफ़ी भाई, गो कि वो मुझे गलत कहते हैं, मानता हूँ गलत कहते हैं, कहते हैं गलत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। लेकिन मैं किसी का रिस्क का ज़ामिन मैं नहीं हूँ, ना मैं किसी का रिस्क चला सकता हूँ, ना मैं किसी का रिस्क बंद कर सकता हूँ। वो रोज़ी का राज़िक वो परवरदिगार है जिसने सबको देने का वादा किया कि हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार है। कोई गलत तरीके से कमाए, कोई अच्छे तरीके से कमाए। मेरी रिस्क हलाल है, मैं अपनी नौकरी करता हूँ, अपनी नौकरी से कमा के अपने बच्चों का रिस्क देता हूँ। लेकिन गलत अगर मेरा ये शोबा है सहाफ़त, तो मैं सहाफ़त को मुतबर समझता हूँ और अपना हक़ जहाँ तक हो सकेगा मैं अपना हक़ अदा करता रहूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट हैगी DPO बकर अब्दुल्ला लक साहब के साथ कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस को मेरिट पे देखा जाए, मेरिट पे देखा जाए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस केस को आप परसू करें, ज़ाती तौर पे परसू करें कि आखिर ये आप दो चीज़ें निकलवा लें, एक उसकी CDR रिपोर्ट ले लें और एक CCTV कैमरा निकाल लें। आपको सब चीज़ सामने नज़र आ जाएगी। मैंने कार्य सरकार में मुदाखलत का मेरे जो पर्चा बना है वो किस चीज़ पर बना है, वो हर चीज़ आपको सामने आ जाएगी। बाकी इनका एक और है जो मेरे ही केस के अंदर इसमें मुदई बना हुआ है, सॉरी गवाह बना हुआ है। तो मुदई तो अब्दुल्ला कांजू हैं, ये अपना खालिद मसूद कांजू हैं। तो जो इसमें मेरे केस में गवाह के तौर पे दो लोग हैं, वो करप्ट तो था ही पहले, हबीबुल्ला शाह, जिसने इस केस को फजूल में ख़राब किया है और इस केस को भड़कावा दिया है, हबीबुल्ला शाह। उसकी भी करप्शन मेरे पास बहुत सी पहुंच चुकी है, वो भी मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। जिसको अभी दूध की राखी बिल्ली को बिठा दिया गया कि बिल्ली आप इस दूध पड़ा इसका ख्याल रखें। अब उसी को स्टोर इंचार्ज बना दिया गया, अब वो वहाँ पर स्टोर इंचार्ज है। अब खुल के खाओ, इंजॉय करो, क्योंकि इससे पहले वाले जो 9 करोड़ की करप्शन हुई है ना, जो अद्वियात यहाँ से गुम हुई हैं, याद रखिएगा CO साहब कि छोटा एहलकार कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब उसके सर पे किसी बड़े का हाथ ना हो, चाहे वो बड़ा मौजूदा हो या बड़ा साबका हो। बड़े का हाथ लाजमी होता है तो छोटा कुछ ना कुछ करता है और खुल के करता है। तो अभी ये स्टोर कीपर जो आपने लगाया ना, ये भी आपके ज़ेरे असर ही और ज़ेरे साई है। ये जो कुछ करेगा आपकी इमाम पर ही करेगा, वरना उसकी कोई ताकत नहीं। वो छोटा एहलकार है, वो ये कर जाए। अभी तो उसका ये देखना है कि क्या वो NTS पास करके आया था टेस्ट, जो वो इधर पे एक्स टेक्नीशियन वगैरह और जिन जिन सीटों पर आए, पहले तो ये देखा जाएगा ना। फिर एक और मेरे गवाह हैं चौधरी वहीद ज़फ़र साहब। अगर 20 साल की उम्र में उनकी नौकरी लगी है ना, तो 20 साल की उम्र में इतनी जायदाद का मालिक इंसान नहीं बन जाता। बहुत कुछ उसका भी सामने लाऊंगा, इसकी भी वो तैयारी कर लें। मेरे पास बहुत से सबूत हैं जो मैं उसके भी सामने लाऊंगा अनकरीब। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। शुक्रिया।